नमस्ते। सुबह उठकर न्यूज़पेपर देखने के लिए दिल घबराता है। डर के मारे हम रात भर सो नहीं पाते हैं। हम कुछ और देखते, सुनने और पढ़ने के भी की हिम्मत नहीं रखते हैं। दुनिया भर का डर हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में आ चुका है। कई हंसते खेलते घरों के चिराग, कहीं दादा दादी, कहीं नाना नानी, इनकी कहानियां खत्म हो गई है और हम असहाय देखते रह रहे हैं। उसके सिवा कुछ कर नहीं पाते हैं। हमारी संस्कृति ये है कि हम जब कोई बुजुर्ग घर में आखिरी सांस लेता, तब हम उसका सर अपने गोद में लेके बैठा करते थे, ताकि उनका जाना सुकून से सहज हो कि हम हैं आपके लिए रोने वाले। उनको एहसास दिलाते थे हम लोग कि आप हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हो। पर इस कोरोना की वजह से हमें अगर इसी के साथ हमें अगर जीना है तो क्यों ना हम किसी खुदा से, किसी गॉड से या किसी ईश्वर से कुछ ना मांगते हुए हमारे कुटुंब प्रमुख माननीय प्रधानमंत्री जी से मदद की गुहार करते हैं। उन्हें मांगते हैं कुछ, एक छोटी सी मांग है कि जो वो सहजता से पूरी कर सकते हैं। हम मानते हैं कि पूरी आरोग्य सेवा पर बहुत बड़ा प्रेशर आ गया है। उनको जो काम करते हैं वो जो वॉरियर्स हैं, परंतु ईमानदारी से काम करने वाले हैं जो, उनके लिए बोला जाएगा ये। लेकिन इन लोगों में कुछ नराधम ऐसे भी हैं जिनमें इंसानियत नहीं बची है। वार्ड बॉयज, नर्सेस, इनके बीच हम हमारे अपने दहशत में रहें, ये क्या आपको मंजूर है? इन आरोग्य कर्मियों को पता है कि डॉक्टर्स का राउंड होने के बाद वो कितने देर बाद आते हैं। तब तक वो तो वहीं पे रहते हैं। उसके बाद ये लोग बेफिक्र हो जाते हैं। किसी मरीज के बुलाने पर वो नहीं जाते, या उन पर कोई, उनको पता है कि ये समझो अगर मरीज मर भी गया तो भी हम पे कोई अटैक नहीं करने वाला, और ना ही उनके हॉस्पिटल पर किसी तरह की आंच आएगी। हर एक मरीज के लिए हॉस्पिटल्स को सरकार की ओर से भी, शायद मैं ऐसा सुनती हूँ, मुझे नहीं पता, कि सरकार की तरफ से भी कुछ रकम दी जाती है, और हर एक पेशेंट की तरफ से तो बहुत सारा मिलता ही है। कोरोना के पहले कितना भी सीरियस पेशेंट रहता था, उसके साथ हम लोग रहते थे। उनकी सलाइन ख़त्म हुई, उनकी गोलियों का वक्त, उनके खाने का टाइमिंग, ये सारा हम जाके नर्सेस को, वार्ड बॉयज़ को बोलते थे कि देखिए हमारा सलाइन ख़त्म होते आ रहा है, आप आइए दूसरा लगवाइए। लेकिन हम अब चाह कर भी अपनों के साथ नहीं रहते, जबकि अभी ज़्यादा मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत उनको है। उनको तो ऐसा लगता है कि मुझे कोरोना हुआ तो मैंने क्या गुनाह किया ऐसा कि मुझे अकेला फेंक दिया गया। ये मानसिक स्थिति में भी सब लोग पहुंचे हैं। उनके साथ हम फिजिकली नहीं रह पाते, लेकिन ऐसे रह पाते हैं अगर माननीय प्रधानमंत्री हमारा साथ दे। क्योंकि कोरोना के हर वार्ड में अगर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए तो हम अपने पेशेंट्स को स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे अपनों को नर्सेस तक पहुंचा सकते हैं। मतलब क्या वो चाहते हैं वो हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं, या फिर उनका व्यवहार भी देख सकते हैं कि कितनी देर बाद वो बुलाते हैं। मैं इसलिए विनती कर रही हूँ क्योंकि 23 को मेरे भाई की कोरोना से डेथ हुई। उसके 2 दिन पहले 21 को मेरी माँ चल बसी। मेरे भाई को पता नहीं था ये। जब हम उसे देखने गए
तो मास्क की वजह से बोल नहीं पा रहा था। फ्लो इतना रहता है कि गला दुखता है उससे। उसको हमने बोलने के लिए मना कर दिया और उसको मेरी छोटी बहन ने उसको पेन और पेपर दिए कि तुम्हें क्या होता है वो हमें लिख के बताओ, बोलो मत। उसने पेपर पे जो लिखा उससे हम डर गए, सहम गए, क्योंकि उसने पेपर पर 2 सेंटेंस लिखे, वो भी वार्ड बॉयज कहीं नहीं देख रहे अपने को, इस डर से कि यहाँ से मुझे ले चलो, यहाँ कोई देखता नहीं, ध्यान नहीं देता। ये 2 लाइनें भी मतलब इतना टेंशन में हम लोग आ गए, हमारा अपना खुद का भी, क्योंकि हम लोग बाहर गांव से उसके पास गए थे उसे देखने के लिए। दोपहर में उसने कुछ खाना नहीं खाया, इसलिए थोड़ा सा उपमा नरम जो रहता है वो लेके गए। वार्ड बॉयज का काम है कि उसका वो NIV मास्क निकाले, बलून वाला मास्क लगाए और उसको खाने दे। उनको टाइम बहुत लगता है, क्यों लेके आए आप, ये वार्ड बॉयज का कहना। सुबह 7 बजे 23 को मैं उसके लिए दूध लेके गई, क्योंकि रात में भी उसने खाना नहीं खाया था। इतनी सारी गोलियां इंजेक्शंस पेट में जाती हैं तो कुछ तो भी उसके पेट में रहना चाहिए, इसलिए मैं लेके गई हल्दी वाला दूध, थोड़ा सा बिस्किट वगैरह। 7 बजे से लेके मैं 7:50 तक पौना घंटा कम से कम मैं वैसे ही खड़ी थी। कोई वार्ड बॉय नहीं आया, घूम रहे थे, लेकिन आके उसने वो NIV का मास्क नहीं निकाला और ना ही मुझे उसे दूध पिलाने दिया। जब आया तब उसने मुझे वो हाथ में का गिलास, वो वहाँ टेबल पे रख दो, रख दिया। क्योंकि मैं जब बुलाने जाऊँ, क्योंकि आधा पौना घंटा मैं खड़ी थी, मैं बुलाने जाती तो भाई मुझे रोक लेता, बोलता मत बुलाओ, वो कुछ बोलेंगे बाद में। ये दहशत थी उसको, भाई को। उसने पता नहीं कैसे वो टेबल, इतनी कंजेस्टेड जगह, उसमें IV लगा, ये लगा, वो लगा, वो निकालते समय पता नहीं कैसे ग्लास गिर गया, दूध गिर गया। मैं रोने लगी। मैंने कहा मैं हाथ में लेके खड़ी थी बेटा, तुमने मुझे हाथ में भी लेके खड़े नहीं रहने दिया। मेरे भाई ने मुझे पानी मांगा, फिर भी उसी इसमें शांत करके मुझे लगा वो पानी पीना चाहता है, बलून आ गया है तो मैं पानी पी लूँ। पानी मैंने ग्लास में डाल दिया उसको, उसने उसी पानी में बिस्किट डुबाए और वो खा लिए। ये ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए ना, प्लीज। अगर आप मेरे साथ हैं, क्योंकि हर एक के घर में कोरोना आने वाला है, हर एक अपने अपनों को जान से ज्यादा प्यारा है, चाहता है। अगर उनके साथ ऐसा कुछ ना हो, ऐसा अगर आपको लगता है, कोई अपने किसी और की दहशत में रहे, ऐसा अगर आपको नहीं लगता है तो प्लीज मेरे साथ आइए, इस वीडियो को, इस मेरे गुहार को प्रधानमंत्री तक पहुंचाइएगा, ताकि किसी और भाई के साथ, किसी और के साथ भी ये ना हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस CCTV कैमरे लगवा दो, हम दिन रात वहां बैठे रहेंगे, उनके ऊपर ध्यान रखेंगे, प्लीज।